हम उम्मीदवार थोपेंगे नहीं, उम्मीदवार चुनेंगे। और उम्मीदवार किन से चुनेंगे? जो दोनों पार्टियों के या तो हटाए हुए या ठुकराए हुए लोग होंगे, या जिन्होंने स्वयं ने दोनों पार्टियों में न जाकर अपना इंडिविजुअल जीतने का संकल्प किया है, जिन्होंने 40-40 साल से भारतीय जनता पार्टी की शराब में अपना खून रक्त देकर उसे सिंचित किया है, वो तो बाहर बैठ जाए और तुम बन जाओ। तुम्हारी हैसियत क्या है? आए हो 2-4 दिन, चंद दिनों में आए हो। लेकिन अगर सचिन पायलट आ गया सामने तो हमारे मोर्चे की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि तब भाजपा भी 180-110 के आसपास रहेगी, तो हमारे मोर्चे की वैल्यू बढ़ेगी। हम तो रोज प्रार्थना यही करते हैं कि कांग्रेस अपना नेतृत्व सचिन के हाथों में सौंपे, और जब सचिन के हाथों में नेतृत्व होगा तो कांग्रेस की संख्या भी 70 के आसपास पहुंच जाएगी। राजस्थान की सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा उठापटक वाली स्थिति में है। न तो कांग्रेस में लीडरशिप नज़र आ रही है, क्योंकि जो लीडरशिप है वो आपस में इतना सिरपुटवल कर रही है कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो है वो जीत पाना मुश्किल हो रहा है। और ना ही बीजेपी में कोई साफ़ सुथरी लीडरशिप दिख पा रही है, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया और दूसरी तरफ और कोई पॉपुलर लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। और ऐसे में जो चुनाव का रुख जाते हुए दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा निर्दलियों की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और राजस्थान में अगर निर्दलियों का कोई सबसे बड़ा मंच है तो वो निर्दलीय मंच है, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी ने बनाया हुआ है। और इस बार ये निर्दलीय मंच क्या पहले से भी विशाल रूप में आएगा और क्या कुछ कर जाएगा राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि हमने देखा है इस निर्दलीय मंच का करिश्मा कि जब भी चुनाव होते हैं तो सारी पार्टियां यहीं पर आकर बैठती है और कहीं ना कहीं निर्दलीय मंच के साथ की ज़रूर कोशिश करती है। तो आज चंद्रराज सिंघवी राजस्थान की राजनीति के चाणक्य मेरे साथ हैं। सर, निर्दलीय मंच इस बार क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बार जो सिचुएशंस हैं वो बहुत हद तक आपके पक्ष में नज़र आ रही है। निर्दलीय मंच ऐसे कोई संगठित समुदाय के रूप में काम नहीं करेगा। निर्दलीय मंच निर्दलीय उम्मीदवारों की सूची में जो जीतने योग्य उम्मीदवार होंगे उनको समर्थन जुटाएगा, अच्छे वक्ता भेजेगा, अच्छा प्रचार करेगा, प्रचार सामग्री बना के देगा। उनके लिए स्वयं जाऊंगा, मैं उनके पक्ष में प्रचार करूंगा। और मेरा ये दावा है इस बार मरते मरते भी 35 से 40 निर्दलीय विधायक चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ अभी कोई संपर्क सूत्र अथवा गठबंधन का कोई धागा नहीं था, इसलिए चुनाव जीतने के बाद ये बिखर जाया करते थे। मेरा एकमात्र प्रयास ये है कि ये लोग बिखरे नहीं और बाद में जाकर के संयुक्त फैसला करें। ये बहुत आसान काम है और बहुत आसान काम है। इसमें लोग जो कल्पना करते हैं कि खड़े कर दे, खड़ा करने से कोई खड़ा नहीं होता है, खड़े तो स्वयं होते हैं। उनमें से चूज करना हमारा काम है। जैसे मान लीजिए ये जगह 3 आदमी निर्दलीय खड़े हैं कांग्रेस भाजपा के खिलाफ, उनमें से ए जीतने लायक है, हम ए को एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं बी है तो बी को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम उम्मीदवार थोपेंगे नहीं, उम्मीदवार चुनेंगे। और उम्मीदवार किन से चुनेंगे? जो दोनों पार्टियों के या तो हटाए हुए या ठुकराए हुए लोग होंगे, या जिन्होंने स्वयं ने दोनों पार्टियों में न जाकर अपना इंडिविजुअल जीतने का संकल्प किया है। ऐसे आदमी 30-40 आराम से जीतेंगे। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।
यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों के अंदर जान फूंकने का काम या फिर उनके चुनाव के प्रचार में जान फूंकने का काम निर्दलीय मंच करने वाला है। तो जाहिर तौर पर अगर आप 30 से 40 सीटों का दावा कर रहे हैं तो ये तो गेम चेंजर की भूमिका हो जाएगी। इसमें दो राय क्या है, हम गेम चेंजर के लिए तो बैठे हैं, हम क्या इनकी जी हजूरी करने के लिए बैठे हैं क्या? हमें क्या मतलब है कांग्रेस में कौन लड़ता है, कौन सर फुटा, होती रहे। भाजपा में नेतृत्व का लड़ाई है, होती रहे, लेकिन उम्र का जो तकाजा भाजपा में लाया वो गलत है। जब महाभारत हुआ था तो कौरवों ने सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया था और 12 दिन तक वो सेनापति रहे। उनकी मृत्यु के बाद एक एक दो दिन में निपटते रहे बाकी लोग। आपका इशारा गुलाब चंद कटारिया की तरफ स्पष्ट है, इसमें इशारे की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, जिस प्रकार से नवनियुक्त मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपने आप को मुख्यमंत्री का चोगा पहनाने के लिए उत्कट है, उनमें से एक को भी जगह नहीं मिलेगी। न बीकानेर वाली मेघवाल को मिलने वाली है, न जोधपुर के शेखावत को मिलने वाली है, न लोकसभा के स्पीकर को मिलने वाली है, न किसी और को मिलने वाली है। ये जो पुराने लोग अब जो नए नए मंत्री बन गए हैं, ये ओवर एम्बिशियस हो गए। कल तक तो पता ही नहीं था, आज इनका पता हो गया, इनका एड्रेस हो गया, इनका डेस्टिनेशन हो गया और इनकी पहचान हो गई। तो लपक रही है लार इनके मुंह से। वो कहता मैं बन जाऊँ, मैं क्यों बन जाऊँ? तुम जिन्होंने 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की शराब में अपना खून रक्त देकर उसे सिंचित किया है, वो तो बाहर बैठ जाए और तुम बन जाओ। तुम्हारी हैसियत क्या है? आयो 2-4 चंद दिनों में आयो। इसलिए मेरे हिसाब से किसी भी हालत में एक बात तय है कि बहुमत न कांग्रेस का तो बहुमत छोड़ो का अगर गुलाब जी कटारिया के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ती है और सामने अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ती है, तो कांग्रेस को, जैसा मैं सदा ही कहता हूँ, 20, 22, 25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सचिन पायलट आ गया सामने तो हमारे मोर्चे की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि तब भाजपा भी 180, 110 के आसपास रहेगी, तो हमारे मोर्चे की वैल्यू बढ़ेगी। हम तो रोज़ प्रार्थना यही करते हैं कि कांग्रेस अपना नेतृत्व सचिन के हाथों में सौंपे, और जब सचिन के हाथों में नेतृत्व होगा तो कांग्रेस की संख्या भी 70 के आसपास पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में निर्दलीय मंच निर्णायक भूमिका, आपने कहा कि हम निर्णायक भूमिका में होंगे। अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो हम निर्णायक भूमिका में नहीं होंगे, तो हम बाहर से अपने कुछ मित्रों को जिताएंगे, कुछ विरोधियों को हराएंगे, हमारी नापसंदगी के लोगों का प्रचार करेंगे, नापसंदगी के विरुद्ध प्रचार करेंगे, तो हमारी भूमिका सीमित होगी। लेकिन सचिन आ गया तो निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका तीसरे मोर्चे की होगी। तीसरे मोर्चा नाम की संस्था नहीं है, निर्दलियों का समूह होगा। ये निर्दलियों का समूह तय करेगा। अब मैं अजमेर में जानता हूँ 2 निर्दलीय जीतने वाले हैं, 2 जीतने वाले हैं, बीकानेर संभाग में 1-2 जीतने वाले हैं, उदयपुर में 2-3 जीतने वाले हैं। अलग अलग करके 40 आदमी निर्दलीय समूह के रूप में जीतेंगे। इस बार उनकी संख्या 13 थी, मगर कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार ऐसा था नहीं। इस बार किसी ने संगठित प्रयास नहीं किया। जो जीते वो अपनी औकात पर जीत गए। गुड्डा जी जीते तो अपनी औकात पर जीते, संयम जीता तो अपनी औकात पर जीता है, खुशफीर जीता है तो अपनी औकात पर जीता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, इनकी औकात बढ़ाई जाएगी, निर्दलियों को ताकत दी जाएगी, उन्हें मजबूत किया जाएगा और लोगों से कहा जाएगा कि अरे यहाँ देखो, ये कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, ये भाजपा आपस में कुश्ती कर रहे हैं, तुम इन निर्दलियों को लाओ। ये प्रचार किया जाएगा। अगर संयुक्त प्रचार किया जाए तो निर्दलियों की संख्या निश्चित रूप से 35-40 के आसपास होगी। फैसला हम करेंगे। अब वो निर्दलीय मेरी नहीं माने। लोगों ने कहा आप जितवाने में जाओगे, बाद में जुड़ जाए। एक बार चुनाव तक तो हमारा प्रयोग सफल होगा, फिर हम उनको एक कर पाते हैं, नहीं पाते हैं, उनमें से कितने बसपा की तरह जाते हैं, मर्ज हो जाए। ये मेरा दावा नहीं है। इस पर दावा तब करूँगा जब जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। हाँ, हम ये करेंगे कोशिश कि हम उनसे कमिटमेंट लेने का प्रयास करेंगे कि वो जीतते ही सत्तारूढ़ पार्टी में न जाए, अलग अपना अस्तित्व बनाए, अलग अपनी टीम बनाए, तब वो मोर्चे की गठन करे और निर्दलीय मंच मोर्चा बनाए और निर्दलीय मंच का गठन करे। मगर एक बात तय है, हमारे निर्दलीय मंच का कोई भी फैसला आए, हम केंद्रीय राजनीति में केवल नरेंद्र मोदी को नेता मानेंगे। इसके बाद किसी को नेता नहीं मानते। मेरे पास कई लोग आ गए, पद ले लो, पद लेने से कोई मेरा बॉस बन जाएगा।
आज निर्दलीय भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री हूँ, इसका कोई बॉस नहीं होता है। राजस्थान की जनता चाणक्य कहती है, इसका बॉस कोई नहीं पाता है। अब इस उम्र के दौर में मैं कोई ऐसी जगह नहीं लूँगा जब मेरा कोई बॉस बने। मैं मेरा बॉस मानता ही नहीं, केवल नरेंद्र मोदी को मानता हूँ। वो राष्ट्र हित में मेरा बॉस है, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। नरेंद्र मोदी ने देश को ऊंचाइयाँ दी है, उसके आगे झुकना तो हर आदमी का कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब जो निर्दलीय ताकतवर होंगे उनको और करंट दिया जाएगा ताकि वो राजस्थान की राजनीति में गेम चेंजर बन पाए। कैमरामैन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।